क्या ये पॉसिबल है 1 करोड़ 1 महीने में या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ तैयारियों के साथ पॉसिबल है। 1 महीने में क्या, 1 दिन में भी 1 करोड़ आ सकता है। 1 दिन में भी आ सकता है। 1 करोड़ बहुत छोटी रकम है। मैंने एक सिंगल डे में 70-80 लाख रुपए कमाए हुए हैं। नहीं आज आपको पता है 18-19 साल के बच्चे आते हैं और 1 करोड़ की सेल ऐसे ही करके दिखा देते हैं मजाक। इस समय अगर आप जॉब छोड़ना नहीं चाहते, अगले 1 महीने में 1 करोड़ नहीं आ पाएगा। लॉ ऑफ वैल्यू, आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी बना रहे हो ब्रांड जिंदगी में लोगों को बेचने के लिए, तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। इसने क्या किया, उसी चीज को रॉन्ग इन्फ्लुएंस लेके सारी टीम को लेके नई कंपनी बना दी और मेरी कंपनी में वन सिंगल डे 23-24 लोगों ने रिजाइन कर दिया। क्या बात है। आई वॉज क्राइंग सिटिंग ओवर देयर। आपने दे दिया ब्रह्म ज्ञान लोगों को, जो क्लैरिटी जो लोगों को चाहिए धंधे में। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। 1 करोड़ 1 महीने के अंदर कैसे कमाया जाता है, आज ऐसी पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको लेके आया हूं। मतलब आपको A to Z सारी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। क्या अट्रैक्ट करने का फॉर्मूला है, मैनिफेस्टेशन कैसे करी, स्ट्रेटेजी क्या लगाए। लेकिन कोई नॉर्मल आदमी भी अगर 1 करोड़ तक जाना चाहता है, वो कैसे जाएगा। आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, डजेंट मैटर क्या करता है, क्या आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो। अगर चाहते हो तो आज पूरी पॉडकास्ट इसी टॉपिक के ऊपर, और मैं नहीं बताऊंगा स्पेशली क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ आई हुई है, मतलब जो मेरे भी गुरु है स्पेशली, मतलब जिनसे मैंने खुद भी पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। मेरी सक्सेस जर्नी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने मेरे जैसे पता नहीं कई लाख लोगों को इंस्पायर किया है। और आज मैं उनको इन्वाइट करने वाला हूं। सच में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आज ही आपको राज बताने वाले 1 करोड़ 1 महीने में कैसे कमाया जाता है। तो डायरेक्टली इन्वाइट करते हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौर, यानी कि कोच BSR सर। कैसे हो आप? थैंक यू कार्तिक भाई, आपका कॉन्फिडेंस देख के मजा आ जाता है एंड द वे यू आर वर्किंग इज इनक्रेडिबल। एंड दोस्तों, आप सभी लोग इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा। क्या पता छोटे छोटे एक बिंदु आपको ऐसे मिल जाएं जो कि बहुत ज़्यादा काम आ जाए, क्योंकि हम भी जब सीख रहे थे तो ऐसे ही किसी न किसी ट्रेनर से या किसी न किसी पॉडकास्ट से, किसी वीडियो से एक लाइन कुछ मिली और वो एक लाइन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प कर देती है। क्या बात है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आज आप मेरे शो के अंदर हो। मतलब कहते हैं ना, हमारा शो अभी हाल ही के अंदर शुरू हुआ है, बेंचमार्क सेट हो गया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग यार। हमारी पहले से पुरानी दोस्ती है जी, जान पहचान है काफ़ी टाइम से, तो बिकॉज ऑफ दैट। पर पहला क्वेश्चन मैं आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, और मैं आपको पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन कई बार है ना फ्लो में ओवर हो जाते हैं। मतलब मुझे पता नहीं चलता मैं किस डायरेक्शन में चला जाता हूं। कई बार भी बीच में भी अगर आपको ऐसा लगे कि जो चीज़ें कैमरा पे नहीं बतानी, आप क्लियरली मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ एक मेन मोटिव है सर, कि चाहे अनफिल्टर्ड हो चाहे फिल्टर्ड हो, किसी तरीके से लोगों को मैं वो मैसेज दे पाऊँ कि 1 महीने के अंदर 1 करोड़ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। पहला तो क्वेश्चन सर मेरा आपसे यही है, क्या ये पॉसिबल है 1 करोड़ 1 महीने में या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ तैयारियों के साथ पॉसिबल है। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि मैंने भी जब पहली बार 1 महीने में 1 करोड़ कमाया था, तो उसके पहले कई लोग सरप्राइज हो गए थे कि यार ये कैसे हुआ, 1 महीने में 1 करोड़ आया कैसे इसके पास। लेकिन वो 1 महीने में 1 करोड़ कमाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो फैक्ट्री चाहिए, या जो एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, या जो आपकी स्किल चाहिए या नॉलेज चाहिए, वो सब अगर इन प्लेस है तो 1 महीने में क्या, 1 दिन में भी 1 करोड़ आ सकता है। 1 दिन में भी आ सकता है, दैट इज पॉसिबल। दोस्तों देखिए, आप में से कई लोगों को इस समय ये लग रहा होगा यार ये क्या बकवास बात कर रहे हैं, हम तो जॉब में हैं, 30,000 रुपये कमा रहे हैं और ये 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, 30,000 की आप कर रहे हो, और इस समय अगर आप जॉब छोड़ना नहीं चाहते, अगले 1 महीने में 1 करोड़ नहीं आ पाएगा। ऑलराइट। लेकिन अगर आप सच में एक जबरदस्त बिजनेस की तैयारी करो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से लेके सेल्स स्ट्रैटेजी सबके ऊपर वर्कआउट करो, पूरा ग्राउंड वर्क आपने कर लिया है, एंड उसके बाद आप देखते हो कि यस यार, नाउ इट इज पॉसिबल कि बस अब मुझे इतने माल बेचना है, रिवर्स कैलकुलेशन आप करते हो, इतने लोगों को बेचना है, इस तरह से बेचना है, मेरा ग्राउंड वर्क तैयार है, तो फिर आपको स्केल करना है, दैट यू कैन डू इट। क्या बात है सर। एक बात तो बताओ, सबसे बड़ी बात ये आती है लोगों के लिए, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, जॉब कर रहा है स्पेशली, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है सर मुझे तो टेंशन ये हो रही है कि मैं अगले महीने का रिचार्ज कैसे कराऊं। आप कह रहे हो 1 महीने के अंदर 1 करोड़ आ जाएगा। क्या कोई रोड मैप है किसी नए आदमी के लिए? देखिए, अब
मैं आपको पूछता हूं, जैसे आपने शुरू किया, आप भी जॉब में ही होंगे पहले, ठीक है, या डायरेक्ट आपने बिजनेस से शुरू किया? मैंने जीरो से ही बिजनेस शुरू, मतलब मैं सिंगिंग करता था। आपने सिंगिंग करना शुरू किया और वहां से आपने किया। ठीक है। मैंने जॉब से शुरू किया जी। राइट। जब मैं जॉब में था तो क्या मुझे लगता था कि यार मेरे साथ में कोई बात करता था 1 करोड़ आ जाएगा, मैं भी कहता था हाउ इज इट पॉसिबल, पागल हो गए ये लोग, 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं तो 1 लाख पे भी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन जब मैं किसी टीचर से मिला, जब अच्छे अच्छे लोगों से मिला, जब मैंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, तब मेरे को एक चीज समझ में आई, यार 1 करोड़ बहुत छोटी रकम है। हमने देखिए क्या कर रखा है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, और इधर कोई लोग 10,000 करोड़ कमा रहे हैं, कोई 10 लाख करोड़ कमा रहे हैं। आज आपके लिए बड़ी रकम है, लेकिन क्या 3 साल बाद भी आपके लिए बड़ी रकम होनी चाहिए? क्या 1 साल बाद भी आपके लिए बड़ी रकम होनी चाहिए? मैंने आपको कहा 1 महीने में नहीं, 1 दिन में 1 करोड़ आता है, क्योंकि मैंने एक सिंगल डे में 70-80 लाख रुपए कमाए हुए हैं। राइट, देयर वाज अ टाइम जब 9 मई का टाइम था, मैंने अपना एक प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर लॉन्च किया, और सेल्स के ऊपर जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, 8,500 लोग वेबिनार में थे, और जब मैंने बात करना शुरू किया, आधे घंटे में मेरा सेल्स शुरू हुआ, और सेल के मैंने जैसे ही उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसके 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मैंने ऐसे ही बोल दिया एक सेंटेंस, अभी तक 50 लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, एंड आप में से हर एक आदमी जल्दी कीजिए। अच्छा, इतना मैंने बोला, और मेरी टीम पीछे, नहीं 50 नहीं सर, 500 ने खरीद लिया, 500 ने। हैं? आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा ये कैसे हुआ? मैंने कहा 1 मिनट दीजिए गाइस। मैंने अपना लैपटॉप खोला, अपना इंस्टामोजो का अकाउंट जहां पे पैसे आते हैं वो खोला, और वो देखा तो 700 लोग खरीद चुके थे। इतनी देर में जब तक मैंने रोका और देखा, 700 लोग खरीद चुके थे प्रोडक्ट। एंड बाय द एंड ऑफ द डे 1200 लोगों ने 5,000 रुपए का मेरा सेल्स का वो प्रोडक्ट खरीदा, 60 लाख रुपए की इनकम हुई, और उसके 24 घंटे के अंदर बाकी के कई सारे लोगों ने खरीदा, एंड 70-80 लाख रुपए एक दिन के अंदर आए। उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ, पैसा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एनर्जी। एनर्जी यानी मेंटल एनर्जी, स्किल की एनर्जी, आपकी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आपकी ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। मैंने सेल्स सीखा, मैंने सेल्स को किया, मैंने सेल्स के बारे में एक प्रोडक्ट बना दिया। जब लोगों को जरूरत है उस प्रोडक्ट की, बस मुझे वो 8,500 लोग एक वेबिनार में लाने थे। अगर मैं वो 8,500 लोग एक वेबिनार में लाने के लिए रिस्क उठा पाया, तो 1 महीने में 1 करोड़ भी आ पाया। इनफैक्ट उस महीने में मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था, 2.5 से 3 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ के आसपास एक सिंगल मंथ में। ये पब्लिकली बोलने की बातें नहीं है, लेकिन आपने टॉपिक ही ऐसा छेड़ दिया, एक दिन में, एक महीने में 1 करोड़ आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। देखिए मैंने उसके लिए क्या किया, 8,500 लोगों को एक सिंगल वेबिनार में लाने के लिए मैंने अपनी जेब से 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्च किए। 15 से 20 15 लाख रुपए मैंने खर्च किए, मार्केटिंग किया। उस समय कोविड भी चल रहा था, तो कोविड चल रहा था, लीड कॉस्ट भी हमारी थोड़ी सस्ती आ रही थी, और हम एक प्रोग्राम करते हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, 28 डेज का। थैंक यू सो मच। अब 28 डेज का वो मैं प्रोग्राम करता हूँ। मैं बस ऐसे ही, मतलब कोविड में लोग मर रहे थे, मैंने कहा यार लोगों को फ्री में कुछ सिखाते हैं, बस मैंने तो ऐसे ही हंसी हंसी में लोगों को फ्री में कुछ देना था, इसलिए दिखा दिया। और जब मैंने वो प्रोग्राम 2, 3, 4 सीजन किए, तो बहुत सारे लोगों ने उसको फ्री में इंजॉय किया। कई लोग वेंटिलेटर से उठे। जब लोगों को वैल्यू मिली, जब लोगों को समझ में आया कि BSR इज समबडी हु इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, और जब लोगों ने ये देख के 8,500 9,000 लोगों ने जब वो मेरा एक सिंगल वेबिनार देखा, तो दे वर रेडी टू बाय द प्रोडक्ट। तो आई थिंक ब्रांड बनाओ, जो आपका पॉडकास्ट का टाइटल भी है। ब्रांड कैसे बनती है? ब्रांड बनती है सेंटिमेंट से। आदमी का सेंटिमेंट, भाई रोलेक्स क्या है यार, रोलेक्स की घड़ी खरीदनी है, या फिर भाई मर्सिडीज कार खरीदनी है, या रोल्स रॉयस खरीदनी है, या ये एप्पल का ही फोन खरीदना, ये एक सेंटिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग स्पेशल बनना चाहते हैं, स्पेशल दिखना चाहते हैं। आज एक वेडिंग भी होती है ना, तो उसका स्पेशल प्लान होता है। पहले शादियां सबकी एक जैसी होती थी। एग्जैक्टली। राइट, ये भाई दूल्हा घोड़े पे आएगा। आज घोड़े पे क्यों, हाथी पे भी आ सकता है, दूल्हा क्रेन से भी आ सकता है, पता कई कैसे भी आ सकता है। घोड़े पे तो बैठने का दस्तूर है, तो वो कर सकता है। आज हजारों चीजों में नई नई चीजें हैं, और आज मार्केट में स्टैंड होने के लिए कुछ तो यूनिक चाहिए, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। कहते हैं कि इफ यू आर नॉट डिफरेंट यू विल बी टोटली डिफरेंट। क्या आप यू विल बी गॉन कंप्लीटली, यू विल बी आउट ऑफ साइट ऑफ द पीपल। आप उनके माइंड से खत्म हो जाओगे। तो लोगों को चाहिए कि भूपेंद्र सिंह राठौड़ के पास क्या यूनिक है, कार्तिक धीमन के पास क्या यूनिक है, या फिर XYZ के पास क्या यूनिक है, मैं इस आदमी से क्यों जुड़ा हुआ रहूं। और अटेंशन स्पैन आप देखो बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। तो एप्पल ने क्या किया, भैया हमारा प्रोडक्ट तुम लोगे तो यू विल बी समबडी, यू आर स्पेशल। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम है, लेकिन विद दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू। एप्पल का फ़ोन हैंग नहीं होता। मेरे पास एंड्रॉयड एप्पल दोनों है, एंड हर बार मैं
एंड्रॉयड को यूज़ करता हूँ, 1-1.5 साल यूज़ करता हूँ और वो फ़ोन इतना स्लो हो जाता है कि उसमें सारे मैसेजेस डाउनलोड होने में टाइम लग जाता है। चाहे उसकी, मैं देखता हूँ उसकी मेमोरी खाली है भैया, 500 GB का फ़ोन है, अभी भी 200 GB खाली है, लेकिन फिर भी फ़ोन स्लो हो रहा है। क्यों? एप्पल का फ़ोन मैंने जितनी बार भी यूज़ किया, 4 साल भी अगर फ़ोन को यूज़ किया, 3 साल भी यूज़ किया, तो वो लास्ट डेट तक कभी हैंग नहीं हुआ। क्या बात, बिल्कुल सही अगर बात। उसकी मेमोरी फुल हो गई, आधे GB मेमोरी बची है ना, तब तक भी वो हैंग नहीं होगा। ये स्पेशलिटी राइट, दिस इज अ ग्रेट स्पेशलिटी। कोई किसी तरह का कोई वायरस का खतरा नहीं, किसी तरह का कोई और चीज का। तो ये वैल्यू दिया एप्पल ने, इसलिए वो ब्रांड बना, इसलिए नहीं कि वो महंगा है, इसलिए नहीं कि वो स्लीक है, इसलिए नहीं कि उसके आइकॉन अच्छे हैं। ये तो सब एडिशनल फीचर है। एक्चुअल थिंग इज, लोगों ने यूज़ किया, लोगों को ट्रस्ट आया, लोगों को यूज़ हुआ, लोगों को ट्रस्ट आया। ये जब आप करते हो और जब ये लंबे समय तक करने के बाद बहुत सारे लोग आपको आपकी इस रेपुटेशन के कारण जानने लगते हैं, या आपके ये रेपुटेशन उनके माइंड में बनती है, तब जब आप हथौड़ा मारते हो ना, तब एक दिन में 1 करोड़ आता है, एक महीने में 100 करोड़ भी आ सकता है। एंड हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पता नहीं एक दिन में पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा, हम तो जानते भी नहीं है। राइट। पर सर एक बात होती है, जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि 1 महीने में 1 करोड़, उसके माइंड में ये आ जाता है यार इसके पास तो चलो एडवांटेज है, इसके पास तो बड़े बड़े ऑफिसेज है, बड़ी बड़ी कैपिटल है कि 1 करोड़ कमाने के लिए 10 लाख 50 लाख रुपए भी लगाना पड़ेगा। लेकिन हाल ही के अंदर हम कुछ ऐसे क्रिएटर्स को देखते हैं, स्पेशली कुछ ऐसे कोचेस को देखते हैं या किसी बिजनेसमैन को देखते हैं, नए नए आज आपको पता है 18-19 साल के बच्चे आते हैं और 1 करोड़ की सेल ऐसे ही करके दिखा देते हैं मजाक मजाक में। एब्सोल्युटली। तो आपको क्या लगता है कि ये मिथ है हमारे दिमाग का, या असल में आपको बहुत बड़ा कैपिटल या बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए कमाने में? आज तो मैं कहता हूँ रिसोर्सेज नहीं चाहिए, रिसोर्सफुलनेस चाहिए। आदमी को आइडियाज, देखिए आइडियाज बिखरे हुए हैं। ओके, आज कार्तिक भाई कर रहे हैं, आपकी उम्र क्या है? 24, 25? बिल्कुल। ऑलराइट, 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आप एक अच्छे बिजनेस कोच हो। आप म्यूजिशियन थे, वहां से आप बिजनेस कोच बन गए। बिल्कुल। एंड आप हजारों बिजनेस के ऊपर वीडियोस बना रहे हो। भाई ये क्या दूसरे गधे को नहीं दिखता, किसी को 20 साल के बाद बच्चे को? वो भी तो बना सकता है कि यार कार्तिक कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? क्या करना है? 3 ही चीजें करनी है। बिजनेस के बारे में नॉलेज लेनी है। भाई ये हमने कोई भी पानी की बोतल है या कोई भी ये माइक है, अब ये एक प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल सही बात है। ये रॉड वालों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ओके, मान लीजिए अब मैं रॉड तो नहीं बन सकता क्योंकि रॉड ने ऑलरेडी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं रॉड का रेप्लिका बना सकता हूं क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी है। अब मुझे देखना पड़ेगा रॉड महंगा है, क्या मैं सस्ते प्राइस में कुछ बेटर दे सकता हूं? यू नो, इट्स लाइक हजारों लोग बाल काट रहे हैं और आज देखिए नए नए सलून्स खुल रहे हैं, और नए नए सलून्स में नए नए लोग, उसको पहले कहते थे नाई है क्या, नाई बनेंगे क्या हम? आज आदमी कह रहा है ये तो बिजनेस है भाई, अरे मैं दर्जी बनूंगा क्या? आज तो फैशन डिजाइनिंग बुटीक खोलना ये एक अलग लेवल का बिजनेस है। तो आज मुझे लगता है कि वो पहले तो है ना, माइंड से तुम क्लियर करो कि तुम्हें सच में करोड़ों कमाना है कि नहीं कमाना है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। राइट, पहले तो यहां से बात शुरू होती है। पहले तो आइडेंटिटी शिफ्ट करो कि मिडिल क्लास ही रहना है या अमीर बनना है, चूज करना है पहले। राइट। सो यहां से शुरुआत होगी, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज आती है, सेकंड चीज होती है कि यार अब मैं कौन सा काम करूं। उसके लिए लगेगा आपको थोड़े दिन के मार्केट रिसर्च। देखिए कि भाई कार्तिक जो कर रहा है वो करना है, या BSR जो कर रहा है वो करना है, या शाहरुख खान जो कर रहा है वो करना है, या कोई और XYZ जो कर रहा है वो करना है। कौन सी चीज़ तुम्हें ठीक है करनी है वो तुमने चूज़ किया। मान लो तुम कंफ्यूज्ड हो कि कार्तिक कर रहा है वो भी सही है, BSR कर रहा है वो भी मजा आ रहा है, कोई बात नहीं, दोनों करके देखो। दोनों में से जो तुम्हें ज्यादा अपनी तरफ खींचे वो करो। फिर भी तुम्हें लगता नहीं मुझे तो दोनों ही इक्वली अच्छी लग रही है, तो 2 नाव पे सवार नहीं होना है। क्या बात है? पहले एक पे सवार हो जाओ। पहले कार्तिक वाला कर लो, अगर वो सरल लगता है तो पहले BSR वाला कर लो। एक नाव पे सवार होके आप चलो थोड़े दिन, एंड चलने के बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा साथ साथ क्या होगा। तो पहली चीज आपने डिसीजन लिया कि मुझे रिच बनना है। दूसरी चीज आपने एक रास्ता सेलेक्ट किया। ठीक है। मेरे पास कार्तिक भाई हजारों लोग आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और फिर भी कुछ नहीं कर पाते, और कमी एक ही रहती है, रास्ता नहीं है। और जिसके पास भी रास्ता होता है, जिसने भी एक पर्टिकुलर चीज पे जीरो डाउन कर लिया होता है ना, वो 1 साल की कोचिंग में तो 4 गुना बिजनेस कर लेता है, कभी 10 गुना, कभी 100 गुना भी बिजनेस कर लेता है। ऐसे भी लोग हैं। तीसरी चीज, एक कोच तो चाहिए भाई। बकवास नहीं चाहिए फालतू की। मैं ना कोच हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पैसा लेना चाहता हूं इसलिए ये बोल रहा हूं, लेकिन ओलंपिक में खेलना है तो कोच चाहिए जरूर। राइट, जमीन पे गली में क्रिकेट खेलो कोई कोच की जरूरत नहीं है, छत पे क्रिकेट खेलो कोई कोच की जरूरत नहीं है, लेकिन ओलंपिक में खेलना है कोच चाहिए। तुम्हें 1 महीने में 1 करोड़ कमाना है ना, तो 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है 10 लाख कोचिंग में ही। कोचिंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया, मार्केटिंग हो गया। 1 लाख कोचिंग में और 9 लाख जो कोच बताए उसको इंप्लीमेंट करने में चाहिए ही चाहिए होगा आपको। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं तो पहले ही महीने 1 करोड़ कमा लूं और उसमें से 90 लाख प्रॉफिट लेके चला जाऊं, या 80 लाख प्रॉफिट हो जाए, या 20 लाख प्रॉफिट हो जाए।
पहले महीने अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो, मैं कहता हूँ 1 भी रुपया प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो भी बहुत प्रॉफिट में हो। क्यों? क्योंकि वो जो 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ उसके बेस में आपकी बैंक में क्रेडिबिलिटी बनी, आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनी। कल को आपको लोन चाहिए तो बैंक लोन देगा। एक करोड़ का आपका बैंक बैलेंस है तो आपको बैंक शायद 3 करोड़ का लोन भी दे सकता है या 1 करोड़ का लोन दे सकता है। आप डबल कर सकते हो बिजनेस को, मल्टीप्लाई कर सकते हो बिजनेस को। आपको बहुत दूर की सोचनी पड़ेगी। छोटी सोच से आप छोटे कदम ही उठा सकते हो। जब आपकी सोच बहुत दूर की होती है, इसको मैं कहता हूँ विजन। कोई भी इंसान, मैं तो कहता हूँ पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होता है कार्तिक भाई कि यार 1 महीने में तुझे कमाना क्यों है 1 करोड़। तुम है ना 1 महीने में 1 करोड़ कमा रहे हो और अगले महीने नहीं कमाओ तो चलेगा? तुम्हें नहीं चलेगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 20, 30, 50, 100 साल का ब्रांड बनाना है। हज़ारों ऐसी बड़ी बड़ी, सेंट गोबेन में पढ़ रहा था मैं, एक कंपनी में सेंट गोबेन में ट्रेनिंग देने गया, मेरे को पता लगा 450 साल से कंपनी चल रही है। 450 साल? यहाँ 400 साल तो बोल उस समय था, और अब 10-12 साल और हो गए तो 425 या 420 सालों से कंपनी चल रही है। कंपनी 420 सालों से चल रही है, बढ़ रही है। अब देखिए मर्सिडीज करीब 100-150 साल हो गए मर्सिडीज की कंपनी को। टाटा देख लो आप, टाटास वगैरह देख लो। अब 100-150, 200 सालों से कंपनियां चल रही है और ऊपर ही जा रही है। और एक नॉर्मल आदमी की लाइफ उसके रोने ही खत्म नहीं होते, उसके रोने ही खत्म। भले हो सकता है वो 30,000 से धीरे 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 सैलरी में हो जाए, धीरे 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 वो बहुत मेहनत करता करता एक कमरे को जोड़ ले, लेकिन वो खुद भी जानता है कि सस्टेनेबल नहीं हो रही है वो ग्रोथ। अगली पीढ़ी सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन आप देखिए ये कंपनियां इतनी सस्टेन कैसे होती है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है विजन का। कहते हैं कि विजन, बिजनेस विदाउट विजन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, राइट। एक पक्षी है और पंख नहीं है, उड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही एक बिजनेस है या एक ऑर्डिनरी इंसान बहुत आगे जाना चाहता है, उसके पास विजन नहीं है, ही विल नेवर बी एबल टू रियली ग्रो। क्या बात है सर, आपने सबसे बड़ी चीज बताई। सबसे पहले तो अगर किसी को 1 करोड़ कमाना है तो पहले तो उसे सेलेक्ट करना, उसे करना क्या, पहली चीज। दूसरी बात आपने बताई लॉ ऑफ वैल्यू, राइट। आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी बना रहे हो ब्रांड जिंदगी में लोगों को बेचने के लिए, तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। Absolutely. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको चलो सस्ता बेच दो, इसको महंगा बेच दो, सेल करनी है बस। वैल्यू आए या ना आए कोई फायदा नहीं है कहीं ना कहीं। Correct. और मैं हमेशा सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जोमेटो। जोमेटो की जो सबसे अच्छी चीज है वो है कस्टमर सपोर्ट। ट्रू। मतलब आपको जोमेटो पे कोई भी दिक्कत आ रही है, आपका ऑर्डर आया गलत आ गया, बेकार आ गया, कुछ भी है, आप जोमेटो के सपोर्ट में फोटो डाल दो, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपका हम रिप्लेस करा देते हैं, ये करेंगे, वो आपके अकाउंट में पैसे भेज देंगे। हाउ ब्यूटीफुल। वो सवाल ही नहीं करेंगे बिल्कुल। और यही आप अमेजन का देख लो। आप कई बार गलत प्रोडक्ट उनकी तरफ से आ जाता है, टूटा फूटा प्रोडक्ट आ जाता है, और वो देखते हैं यार ये प्रोडक्ट 700 रुपये का है, इसका वापस उठाने का खर्चा 700 रुपये है, इससे बेटर है कस्टमर को पैसे भी दे दो और प्रोडक्ट भी यूज़ कर ले भाई। क्या बात। या अमेजन, इसीलिए तो हम अमेजन को आज लोग रिप्लेस नहीं कर पा रही दूसरी कंपनी, कभी भी नहीं। और यही चीज होती है सर, मैं मानता हूं कि 1 करोड़ कमाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। आप 1,000 तो कमा लोगे, 10,000 भी आप आराम से कमा सकते हो, लेकिन वो 1 करोड़ वाली जो जर्नी है ना, वो बिना वैल्यू के मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। और मैं तो कहता हूँ वैल्यू के साथ साथ ना आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये माइक है और ये मैं अभी इससे सिर्फ 10 लाख रुपए का धंधा कर रहा हूं। ठीक है। अब मुझे करना क्या है? 10 लाख को 1 करोड़ ले जाने में करना क्या है बताइए भाई। 10 लाख के लिए हो सकता है मेरे पास 100 कस्टमर है, हाँ 1 करोड़ पे ले जाने के लिए मुझे 1000 कस्टमर करने हैं। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को, अपनी थोड़ी सेल्स कॉस्ट को आगे ले जाना पड़ेगा। या तो ये करना पड़ेगा, या मुझे जो 100 कस्टमर्स का रेफरेंस एक्सपीरियंस है, रेफरल एक्सपीरियंस है, या टेस्टिमोनियल्स है, या उनके साथ से जो वो वर्ड ऑफ माउथ होना चाहिए, उसको किसी न किसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एनहांस करना पड़ेगा, विच कैन बी डन थ्रू सोशल मीडिया या यूट्यूब या कुछ ना कुछ। और या फिर मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा सारी करो, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। आप 10 लाख पे हो, आपको 1 करोड़ पे जाना है, आप मार्केटिंग का बजट बढ़ाओ, आप सेल्स का बजट बढ़ाओ, आप सोशल मीडिया का बजट बढ़ाओ, ये तीनों चीज़ें करो एंड बूम। आपको क्या करना था? मान लो आपने 100 कस्टमर को बेचने के लिए 1000 कस्टमर को प्रेजेंटेशन दिया, 1000 को बेचने के लिए 10,000 को प्रेजेंटेशन देना है, तो 1 करोड़ आ सकता है। लेकिन पहले वो 100 वाला बेस तैयार करो, राइट? तब जाके आपका 1 करोड़ हो जाएगा। क्या बात। सर एक बात और बताइए, ज्यादातर लोगों के साथ शिकायत ये आती है, सर मैंने सब काम कर लिए, और सच बताऊं कुछ लोगों को मैं भी देखता हूं, उनकी जब मैं कहानी सुनता हूं, अपने स्ट्रगल बताते हैं, सर मैंने ये किया, ये भी ट्राई किया, ये वो पूरी जिंदगी में अपनी 50 चीज ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनकी आप कह लो किस्मत ही खराब है। मैं इस चीज में यकीन नहीं करता इतना, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते, वो पैसा कमा ही नहीं पाते। आपको क्या लगता है, क्या उनकी एनर्जी का रोल है, मैनिफेस्टेशन का रोल है, उनके माइंडसेट का रोल है, किस चीज़ का रोल है अमीर बनने में सबसे ज़्यादा? सबसे पहले कहूँगा सबसे बेसिक चीज़
जो बहुत कॉमन है लेकिन फिर भी कॉमन नहीं है, वो है कॉमन सेंस। क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। आपने जैसे? सुना होगा। देखिए, आदमी को अमीर बनना है। हाँ, बिल्कुल है। भाई आपको चाय बनानी है, बनानी तो क्या है। करना होगा? चाय की पत्ती चाहिए कि दूध चाहिएगा? दूध चाहिए होगा, ठीक है। शक्कर चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिएगी। है ना। आपने अदरक वदरक डाल के चाय बना ली, ठीक है। अब उसी चाय में आप हरी मिर्च डाल रहे हो। कैसा होगा बताओ? इज इट गोइंग टू वर्क? नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब चाय बनाने के लिए आपको पता है कि चाय की प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अमीर बनने के लिए अमीरी की प्रोसेस को फॉलो। भाई अमीरी की प्रोसेस में भी दो चीज़ें, कुछ जैसे? जो आपके हाथ में है, कुछ जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? काम। सही तरीके से का काम चूज करना। अब एक लेडी मेरे पास आई, मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है। मैंने कहा किस चीज़ का बनना है? मेरा बहुत मन है, ये जो छोटे बच्चे हैं ना 5 साल से नीचे के, इनका आजकल है ना, या 8 साल तक के बच्चों को मुझे उनको ट्रेनिंग देनी है, उनका वैल्यू सिस्टम अच्छा हो जाए ना, तो फिर तो मतलब। मैंने कहा अच्छा कितना कमाना चाहते हो? मैं 10 करोड़ कमाना चाहती हूँ। मैंने कहा दोनों कितने टाइम में कमाना चाहते हो? 2 साल में। मैंने कहा अच्छा अब ये बताओ छोटे बच्चों को कन्विंस कैसे करोगे? उसके लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। पेरेंट्स आपकी बात क्यों सुनेंगे और कहाँ पे सुनेंगे और कैसे सुनेंगे? उसके लिए आप स्कूल जाओगे। आपको लगता है स्कूल आपको ऐसे ही अलाउ करेगी? मैंने कहा ये आपका एम्बिशन और मार्केट जो आपने चूज़ किया, ये दोनों ही गलत है। आपको 3 साल के अंदर आपको 10 करोड़ कमाना है, अभी आपने ट्रेनिंग शुरू भी नहीं की है और आप छोटे बच्चों को ट्रेन करके करना चाहते हो। मैं नहीं कहता कि ऐसा कुछ बन नहीं सकता, बन सकता है शायद, लेकिन अगर आपको सिर्फ प्योरली ट्रेनिंग बेच के कमाना है, मैं नहीं एडवाइस करता। मैं कहता हूं आपको 100 करोड़ भी कमा सकते हो आप 3 साल में, लेकिन फिर बिजनेसमैन को पकड़ो जिसको बात समझ में आते ही जो 5 लाख भी देने को तैयार है, 10 लाख भी बिल्कुल देने को सही तैयार बात है। एक छोटे बच्चे को आपने कन्विंस भी कर दिया, तो 5 साल के बच्चे के लिए माता पिता कितने देंगे आपको? 500 रुपए, इससे ज्यादा 500 नहीं 500 1000 रुपए इकट्ठे करके कब 10 करोड़ पे पहुंचोगे? तो कई बार आदमी क्या करता है, इमोशन के बेस पे 100 करोड़ कमाना चाहता है। ठीक है। नहीं, कॉमन सेंस यहाँ पे बिल्कुल कॉमन। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती ही चाहिए, वैसे 100 करोड़ कमाने के लिए 100 करोड़ वाला मार्केट ही चाहिए, या 100 करोड़ वाला प्रोडक्ट ही चाहिए, या वही सर्विस चाहिए, या वही टैलेंट चाहिए। इज दैट ट्रू? सर बहुत बढ़िया बात बताई आपने अभी कि 100 करोड़ कमाने के लिए 100 करोड़ की मार्केट में ही जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। कई बार कुछ बिजनेस ऐसे है, कुछ मार्केट ऐसी है कि जिनमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 100 करोड़ बनाना। कोई ऐसे बिजनेस है जो आपको लगता है आपकी नज़र में, क्योंकि आपने बहुत सारी ट्रेनिंग भी की है, कुछ ऐसे बिजनेस है जो 100 करोड़ तक नहीं जा सकते? मैं कहूँगा जितने भी ऐसे बिजनेस है ना जहाँ पे मार्केट की लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल, आपने आज आपके पास है ना बहुत दूरदर्शिता नहीं है कि मुझे फ्रेंचाइजी बनानी है, ये बनानी है, आपको नहीं आता वो सब सिस्टम बनाना। आपने एक छोटा सा स्कूल खोल लिया, ठीक है। राइट, और आप कह रहे हो कि भैया मैं तो है ना ट्यूशन पढ़ा के स्कूल चला के मैं 100 करोड़ कमा लूँगा। ठीक है, अब उस स्कूल को 100 करोड़ जाने में जा सकता है वो वहीं पे, लेकिन 20 30 40 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि मार्केट का साइज कितना है। 5 किलोमीटर से बच्चे आएंगे आपके पास, 8 किलोमीटर से आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही आपका पॉपुलर होने के बाद 25 किलोमीटर से बच्चे आ जाएंगे। हाँ, अगर आपका दूरदर्शिता है कि पहले दिन से आप उसका फ्रेंचाइजी मॉडल बनाओ, जैसे मैकडोनल्ड ने बनाया होगा, या फिर राइट, और फिर आपने एक मॉडल को चलाया जिसमें भले 50 ही बच्चे आए, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, 3 साल का रिजल्ट देने के बाद उसकी फ्रेंचाइजीज बहुत खुल गई, तो वो फिर फटाफट 100 करोड़ जा सकता है। तो मैं कहता हूँ देखिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए। कई ऐसे बिजनेसेस नहीं बन पाएंगे जिनमें लोग किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके बैठे। अब मान लो किसी कंपनी की मैं फ्रेंचाइजी लेके बैठा हूँ और 3 करोड़ का धंधा कर रहा हूँ मैं नोएडा में बैठ के। जैसे ही मेरा धंधा 4 करोड़ का होगा, कंपनी दूसरी फ्रेंचाइजी खोल देगी, तो अब मैं उस एक कंपनी की फ्रेंचाइजी से 100 करोड़ नहीं जा पाऊंगा। आपने 1 करोड़ रुपए की बात कर दी अभी फिलहाल। ये जेन्युइन नोट पे लोगों को भ्रम है आज के टाइम में सर कि मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, मैं फ्रेंचाइजी लेके बैठा हूं किसी ब्रांड की और मैं कह रहा हूं कि मैं इससे 10 करोड़ भी कमा लूंगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कंपनियां ना बहुत स्मार्ट है हमसे, वो बेवकूफ नहीं है। वो जानती है कि जैसे तुम 10 करोड़ कमाओगे और तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी उनकी, वो होने ही नहीं देंगी, वो दूसरा फ्रेंचाइजी कर देगी, वो मार्केट के 10 टुकड़े कर देंगी। क्या बात, ट्रू। आपने दे दिया आज ब्रह्म ज्ञान लोगों को, जो क्लैरिटी जो लोगों को चाहिए धंधे में कि भैया फ्रेंचाइजी से वो कितने बड़े बन सकते हैं। ये तो मैं कहूँगा कार्तिक भाई, बहुत दिनों के बाद ना बिजनेस पे मैंने है ना 2013 से 2019 तक सिर्फ बिजनेस कोचिंग की और बहुत अच्छा पैसा कमाया। लेकिन धीरे धीरे कोविड के टाइम पे मैं बिजनेस कोचिंग से शिफ्ट हुआ लाइफ कोचिंग की तरफ। अभी मुझे लाइफ कोचिंग और अभी थोड़ा थोड़ा मैं और शिफ्ट हो रहा हूँ स्पिरिचुअल कोचिंग्स की तरफ।
तो मैंने लेटली लोगों को कहना शुरू किया कि यार बिजनेस कोचिंग आई विल नॉट डू इट। अब मैं स्पिरिचुअल बिजनेस कोचिंग करता हूँ ज़्यादातर, बट आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बिजनेस के बारे में बातें करके, क्योंकि इसके पहले जितने पॉडकास्ट हुए ना उनमें ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन्हीं सही चीज़ों के ऊपर बात हुई। 369 वाटर टेक्निक। क्या बात है सर, आऊंगा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी आऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है बिजनेस में देखो रोल तो है जी इन चीजों का, हर चीज में रोल है ना। थिंकिंग इसी चीज पे आ जाता है सर थोड़ा, बट मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहता हूँ बिजनेस की। जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे बिजनेस है जो बिल्कुल भी 100 करोड़ तक जा ही नहीं सकते। मतलब आज हम मोटिवेशन में कुछ भी कह दे खड़े होके स्टेज के ऊपर, तो है ना मोटिवेशनल, हमारे जैसे थोड़े से एनर्जेटिक आदमी कह देते हैं नहीं 100 करोड़ का धंधा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपका माल बिक नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम 100 करोड़ तक बनाएंगे, चाहे अगले जन्म में ही क्यों ना बनाना पड़े। जन्म नहीं है, टाइम नहीं है, वो टाइम गया जब एक एक धंधे में आप 100 साल खपा देते थे, तब भी प्रॉफिट नहीं आता था। आज 5 साल में अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो चेक करना चाहिए मार्केट सही भी है या नहीं है। करेक्ट। मैं कहता हूँ लोगों को, मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ सर, मुझे नहीं पता सही है नहीं, मैं कहता हूँ आप एक दीवार में कील ठोके जा रहे हो, कह रहे सर नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। 5 साल में चलो कील ठोक भी दी, पूरी दुनिया को क्या बताओगे मैंने 5 साल में केवल कील ठोकी। करेक्ट। तो इनफैक्ट यहाँ पे कार्तिक भाई है ना कि लोग जोश में भर जाते हैं और कहते हैं कि मैं कर लूँगा। जोश से नहीं होगा, होश चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर स्किल चाहिए, है ना। अभी आपने कील ठोकने की बात कही, और वास्तव में कई लोग सिर्फ कील ही ठोक रहे हैं। भाई मेरे को तो घर बनाना है, और 5-15 साल में घर बन गया, अब मेरे को तो ये वाली कार चाहिए, 10 साल में वो कार आ गई, अब मतलब उसके बाद वो डायरेक्शनलेस है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, उनको लगता है वही हो गया, तो वो कील ही ठोक रहे हैं। वो वास्तव में वो स्किल, वो घर है। मैं तो कहता हूँ हर आदमी जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, बड़े बिजनेसमैन से सीखो। बड़े बिजनेसमैन पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पहले बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब उनके बिजनेसेस इस लेवल पे आ जाते हैं कि बिजनेस फिर उनका ध्यान, पहले वो बिजनेस का ध्यान रखते हैं, फिर बिजनेस उनका ध्यान रखने लगता है, तब फिर घर वर सब बाद में बनते हैं। लेकिन 90% लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 10 से 15-20 साल सिर्फ घर और गाड़ी लाने में लगाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा शादी करने में। क्या बात सर, एक चीज और है, जैसे आपने बताया इन चीजों के बारे में, लेकिन अगर आपने बहुत सारे बिजनेस वालों को ट्रेंड किया, आपने बताया कोविड से पहले आपने बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया, बिजनेस कोचेस को भी ट्रेंड किया और बिजनेसमैन को भी ट्रेंड किया। मुझे आप ये बताइए, क्योंकि एक दायरा होता है, एक अमीर आदमी का, एक गरीब आदमी का, एक आदमी जो बिजनेसमैन नहीं बन पा रहा, एक बन पा रहा है, तो दोनों के बीच में अगर हम एक लाइन खींचे, डिफरेंस बिटवीन करें, तो कुछ आप 4-5 चीजें ऐसी बता सकते हो जो शायद लोगों को पता ही नहीं आज तक मार्केट में, कि एक अमीर आदमी ये काम करता है और गरीब आदमी ये करता है। हमने ये तो सुना है कि भैया गरीब भी मेहनत करता है, अमीर भी मेहनत करता है, लेकिन कुछ तो ऐसा अलग करता होगा, वो आज वहां है। गरीब ना अमीर दिखना चाहता है, अमीर अमीर बनना चाहता है। यू नो, गरीब आदमी का पूरा फोकस क्या है कि यार मैं 50,000 कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी है ना मेरे आसपास वालों को मैं दिखाऊं कि मैं उनसे बेटर कपड़े ले आया, मैं उनसे बेटर घर बना लिया, मैंने उनसे बेटर, यू नो। अमीर आदमी ये नहीं कहता। अमीर आदमी कई बार ना ऐसा दिखेगा आपको फटीचर सा, और उसको देख के ऐसा भी लगेगा यार ये क्या है, यार ये स्कूटी पे घूम रहा है, ये मैले कपड़े घूम रहा है, ये चप्पल पहन के घूम रहा है, और पता लगता है भाई साहब इसका तो टर्नओवर 150 करोड़ का है, इसका तो 400 करोड़ का है। यू नो, आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि जितने भी गरीब लोग, गरीब बोलना यू नो बोल तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे हर्ट करता है, जब तक लोग मानेंगे नहीं, लोगों को लगता नहीं मैं कैसे गरीब हूँ, मैं तो 50,000 कमा रहा हूँ, मैं तो 1 लाख कमा रहा हूँ, वो भी गरीब ही है। लेकिन सही बात ये है, लिटरली ये है, मैं ये जानता हूँ कि आज तक जब तक आप साल का 1 करोड़ नहीं कमा पा रहे हो ना, तब तक तो ना आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ना अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवा पाओगे। तो साल का करोड़ नहीं कमा रहे हो, तो हम एक मान लो यार कि ये हर्ट होना चाहिए, दिल पे लगनी चाहिए। तो अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ, हर मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी कहता है यार कहीं मैं खो ना जाऊं, मैं कहीं फिसल ना जाऊं, मैं कहीं लूज ना कर दूं जो मैंने कमाया है। अमीर आदमी कहता है भैया मैं तो वहां पहुंचूंगा, चाहे कुछ मेरे पास बचे ना बचे, मैं सब दाव पे लगा दूंगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास जब अपॉर्चुनिटी आई ना, तो उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, गहने गिरवी रख दिए, उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल को डाउनग्रेड करा दिया, अपना किराए, खुद का मकान बेच के किराए पे शिफ्ट हो गए, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी।
क्या बात है। एंड लिटरली मैं बहुत सारे MIDC एरियाज पूना के जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उन 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को मैंने ट्रेन किया और उनमें से मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस देखे कि जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आई या बिजनेस में दुविधा आई या संपत्ति कोई भी प्रॉब्लम आई, उन्होंने ये सब चीज़ें की, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दी। लेकिन एक मिडिल क्लास कहेगा ना जी मेरा घर बड़ी मुश्किल से बनाया है, इसको कैसे गिरवी रख दूं? दादा ने बनाया था मेरे। दादा तो छोड़ो, वो तो मतलब किसी भी लेवल पे दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अरे मैंने बड़ी मुश्किल से ही कार ली है, मैं कार से स्कूटर पे कैसे आ जाऊं? आई कांट कम टू द सेकेंड हैंड, मेरी भी कोई इज्जत है। मूंछों पे ताव, घमंड। भाई साहब सुनो, अगर अमीर बनना है ना तो एक ही चीज़, अमीरी का प्रोसेस फॉलो करो। अगर अपॉर्चुनिटी आई है ना तो यू कांट थिंक एनीथिंग एल्स, जाने नहीं देनी वो ना। भाई मैंने मेरी खुद की लाइफ से ये एक्सपीरियंस किया कि जब है ना आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है ना, तो आप भले हर महीने घर खरीदो, राइट। मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं एक भी घर बना पाऊंगा, लेकिन हुआ यूं कि 2020 से लेके 2025 के बीच में मैंने 3 घर खरीदे, लैंड्स भी खरीदी, बहुत सारी चीज़ें हुई भगवान की कृपा से। आई मीन नॉट इन कि मैंने कुछ किया, मेरे से हज़ारों गुना ज़्यादा, मैं ऐसे भी ट्रेनर्स और ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे 1000 गुना ज़्यादा किया है। ओके और ट्रेनर और फ्रेंड्स, आप कहोगे ट्रेनर नहीं, बिल्डर्स भी ऐसे हैं। नहीं, ऐसे कई लोग, मेरा एक बिल्डर फ्रेंड है, सब्जी बेचने जाता था, सब्जी बेचते जाते हुए किसी ने उसको कहा यार एक प्लॉट ले ले, उसने ले लिया, फिर उसने कहा यार इसके तो भाव 2 साल में डबल हो गए हैं, एक काम करते हैं इसको बेच देते हैं। उससे उसको आइडिया आया यार साला मैं सुबह 3 बजे उठ के सब्जी बेचने जाता हूँ, ये तो मेरे को जितनी इनकम साल भर में होती थी एक प्लॉट दे गया। उसको आइडिया आ गया, वो बिल्डर बन गया, आज उसका 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहा है। 1000 करोड़ का बिजनेस, 1000 करोड़ के, वो भी पिछले 10 सालों के अंदर, सिर्फ 2014-15 से लेके। अपॉर्चुनिटी पकड़नी पड़ती है मेरे हिसाब से। अपॉर्चुनिटी पकड़, वो अगर कहता नहीं मेरा तो पुश्ते नहीं धंधा जी, सब्जी, मैं सब्जी को कैसे छोड़ दूं, उससे तो। कार्तिक भाई जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, मुझे आता कुछ नहीं था, तो मैं अंग्रेजी सिखाता था और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता था। 3000 रुपये का कोर्स बेचता था, कोई 3000, कोई 4000 का। मेरे को उस समय जब मैं मुश्किल से मेरा टर्नओवर होगा 70-80 हज़ार रुपये महीना या 1 लाख तक पहुँच गया था। मैंने कहा यार मेरे को बेचना नहीं आता, इसीलिए मैं 1 लाख पे हूँ, आई नीड टू लर्न। मैं मुश्किल से 10 बार 15 हज़ार रुपये घर ले जा रहा था। मैंने एक सेल्समैन हायर किया जो 85,000 रुपीज़ की सैलरी पे था। मैंने इसलिए वो सेल्समैन हायर किया 85,000 का, क्योंकि मुझे सेल्स आती नहीं थी और उस समय कोई सेल्स सिखाता नहीं था। पूरे इंडिया में मेरे को कहीं दिखती नहीं थी सेल्स ट्रेनिंग कोई करवा रहा है। बहुत एक बार एक मौका आया जहाँ अमेरिका से कोई ट्रेनर आके बॉम्बे में एक सेल्स की क्लास लगा रहा था जो 4 घंटे के 10,000 ले रहा था, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा लगा। तो मैंने ये 85,000 रुपीज़ की सैलरी पे एक सेल्समैन पकड़ा जिसको मैं 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा था और उसको मैं लाया अपने पास। मैंने कहा ये 3 महीने में या तो जो करेगा ना इसके साये की तरफ पीछे लग के सीख लूँगा। क्या बात। या तो ये प्रॉफिटेबल होगा, और अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो फिर मेरे पास फंड भी नहीं था। 3 महीने का भी मेरा PF का पैसा आने वाला था क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ी थी। तो मैंने कहा 3 महीने के अंदर अपनी कैपेसिटी 3 महीने से ज़्यादा की है नहीं, और उससे या तो 3 महीने में सीख लेंगे या फिर वो ग्रोथ करके दे देगा। उसने ग्रोथ करके दे दिया। अब 1 साल के बाद सिचुएशन ऐसा हुआ कि ये सेल्समैन मेरे से भिड़ गया, बोलता भाई साहब मेरे को तो कंपनी में शेयर दो आप। मैं तो बहुत, अब वो अच्छा लड़का था ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा और उसका पर्सनैलिटी मिसमैच था। तो मुझे पता था कि अगर पार्टनरशिप हो गई तो दिक्कत आएगी। अब मैं क्या करूं, वो तो ब्लैकमेल करने लग गया और मैं डर गया। मैंने कहा यार इसको अगर नहीं दिया तो मैं तो जितना कर रहा हूँ वो भी, मतलब एक होता है ना एक ट्रेनर हूँ भाई, मेरे को मेरी सेल्स टीम अलग है, अब मैं ही बेचने जा रहा हूँ, मतलब वो गलत है, दिक्कत हो जाता। तो मैं डर गया, लेकिन मैंने उसको रात भर सोचा। मैंने कहा यार नहीं, रुकते हैं। मैं डरा नहीं। अगले दिन सुबह मैंने सर्च करना शुरू किया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने सर्च किया उससे बेटर आदमी जिसने मुझसे 2 लाख रुपए महीना लिया, जिसने मुझे कोच भी किया और फिर उसके अंडर में ये भी आया। इसके ईगो को बड़ा हर्ट हुआ, कहाँ तो ये पार्टनरशिप चाह रहा था, अब ये कहीं पे इसको साफ बोला गया या तो तू छोड़ के चला जाए या फिर करना है तो इन शर्तों में काम करना होगा। ये भी टिका, वो भी टिका। उन दोनों से फिर मैंने बहुत कुछ सीखा, फिर मैं बिजनेस कोच बन गया। अब आप मैं बताओ, मैं 15,000 20,000 घर ले जा रहा हूँ और मैं 2 लाख रुपए का आदमी हायर करने की हिम्मत कर रहा हूँ। कैसे? ये हिम्मत कर करके मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास कोई एक्स फैक्टर है या नहीं, बट मुझे एक ही चीज़ पता है, मुझे रिस्क लेना आता है, मुझे सब कुछ दाव पे लगाना आता है। और एक ही चीज़ से मैं थोड़ा सा कभी कभी रुकता भी हूँ कि घर वाले मेरे डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। अरे यार ये क्या कर रहा है
अपन ने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए, उनको देख के कई बार मैं ज़रूर घबरा जाता हूँ। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो बिजनेसमैन से एक ही चीज़ सीखी है, टेक भयंकर रिस्क। और सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है बिजनेस में स्पेशली? अब तो कुछ भी नहीं लगता है कि अब पहले तो आपको risk लगा है। कि यार ये ज्यादा ही हो गया, मतलब जब आपने ले लिया रात को उस दिन सोने से पहले भी आपको लगा है तो ज्यादा हो गया, इस बार लग रहा थोड़ा? यार कार्तिक 2 बार है ना ऐसी चीज़ें आई। एक तो 2013 में जब मैंने ये 2 लाख वाला बंदा रखा, उस समय भी इस 2 लाख को लेके तो मुझे लगा यार 2 लाख वाले को भी 3 महीने का कैलकुलेशन था मेरा, तो कि भाई 3 महीने में अपने पास इतना ही फंड हो पाता था क्योंकि वो पिछले वाले ने ये किया। जब इसने काम करना शुरू किया, अब 2 लाख वाला ये बंदा गया, भाई मैं तो ना कोच लेवल का आदमी हूँ, मेरे लिए अब तुम्हें सेल्स टीम में ये 4 बंदे भरने हैं। जब उसने उसकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो 2 लाख उसको जा रहे थे, लेकिन 8 लाख हर महीना उसके लिए जो टीम सपोर्टिंग लग रही थी उसके लिए जा रहे थे। उसके लिए फिर मैंने एक इन्वेस्टर ढूंढा, उस इन्वेस्टर को कन्विंस किया, उस इन्वेस्टर ने कुछ पैसे डाले, कुछ मैंने डाले, और आपको पता है 1 साल के बाद ये सारा पैसा ज़ीरो हो गया। क्योंकि ये बंदा 1 साल के बाद हमारे बैठा, अगेन सेम कहानी, मुझे कंपनी में शेयर दो, मैंने मना कर दिया क्योंकि इसका परफॉर्मेंस एक लेवल के ऊपर नहीं दिख रहा था। और जब मना कर दिया तो ही गॉट एंग्री। और ये बड़ा शातिर आदमी था, बड़ा मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेटर था, ये बहुत ही इनक्रेडिबल कम्युनिकेटर, मैंने इसके जैसा बंदा नहीं देखा था। अच्छा जी। इसने क्या किया, उसी चीज़ को रॉन्ग इन्फ्लुएंस लेके सारी टीम को लेके नई कंपनी बना दी, और मेरी कंपनी में 1 सिंगल डे 23-24 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। क्या बात है। आई वॉज क्राइंग सिटिंग ओवर देयर। तो वो रिस्क बहुत बड़ी थी। दूसरी रिस्क 2017 में आई, जब 2017 में हमने ना बड़े सॉफ्ट हार्टेड थे, पहली जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, मेरे घर में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं रहा। इससे पहले बस एक ही हमारा व्यवसाय था, पहले खेती का, उसके बाद फादर वगैरह जॉब वगैरह करने लगे। तो मैं पहला एंटरप्रेन्योर हूँ, तो हुआ ये हूँ कि ट्रस्ट कर लेते हैं ईजीली लोगों पे। लोगों ने किसी ने कह दिया, मान लो किसी को मैंने कोई कोर्स सेल किया 1.5 लाख रुपए में, उसने 25,000 तो अभी दे दिए, बोले सर बाकी के पैसे 3 महीने में दे दूंगा, 4 महीने में दे दूंगा। चल ठीक है, दे देंगे। उसने PDC भी दे दिए। हमने कहा चलो पोस्ट डेटेड चेक भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब पोस्ट डेटेड चेक डालने का डेट आया, सर प्लीज़ 15 दिन रुको, सर आधा घंटा नहीं ना, सर अभी बहुत दिक्कत है, सर सैलरी नहीं हो पाई है। ऐसे करते करते ना मेरा 1.25 करोड़ का जो 1 महीने में सेल हुआ था, 1 या 2 महीने में, वो 1.25 करोड़ में से मेरे पास मुश्किल से 3-4 महीने लगाने के बाद 35-40 लाख रुपए आए। और वो 35-40 लाख भी सारा सर्विस देने में खर्च हो गया। और मेरा जो 80-90 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो पूरा मार्केट में अटका हुआ था। मुझे लगा आ जाएगा पैसा, अच्छे आदमी है कार्तिक भाई, तो अच्छे आदमी है, हमारे साथ रोज उठते बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। अभी 1.5 लाख में से इनका 25,000 पता लगा कार्तिक भाई तो अच्छा आदमी है। अब कार्तिक भाई के पास मैं जा रहा हूँ ना, तो कार्तिक भाई कार खरीद रहे हैं और मेरा पैसा लाख रुपए ही नहीं दे रहे। कार्तिक भाई की नई कंपनी खुल रही है, नई फैक्ट्री आ रही है, लेकिन कार्तिक भाई मेरा पैसा नहीं दे रहे। ये जब सिचुएशन हुई, लेकिन कार्तिक भाई से मेरा व्यवहार अच्छा था। कार्तिक भाई सर ये तो कार तो ये वो ऐसे है सर, आपका पैसा मैं बस अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने की 15 तारीख कंफर्म। अब कार्तिक भाई ऐसे किए जा रहे हैं, अब लड़ूं भी कैसे। एक लेवल के बाद मेरे को समझ में आ गया 80 लाख रुपए ये मार्केट से धीरे धीरे आएगा, कार्तिक भाई अच्छे आदमी है, दे देंगे। मैंने 80 लाख के बदले में अपना खर्चा चलाने के लिए लोन ले लिया। अब मेरा पैसा होते हुए भी मैं लोन की किश्त दे रहा हूँ और लोन का पैसा चल रहा है। क्या बात। थोड़े दिन बाद लोन का पैसा ख़त्म हो गया 3-4 महीने में, और कार्तिक भाई से जो पैसा आना था वो नहीं आया। ऐसे 80-90 लाख रुपए आना था वो नहीं आया। इस प्रेशर में नई टीम डेवलप नहीं हो पा रही, एग्जिस्टिंग टीम काम नहीं कर पा रही, उसी समय डीमोनेटाइजेशन हो गया, उसी समय और बसड़ हो गई। टू मेनी चैलेंजेस। एंड एक समय आया डीमोनेटाइजेशन ना डीमोनेटाइजेशन मोदी जी ने जो 2000 के नोट खत्म किए थे, मतलब 1000 रुपए के नोट खत्म किए थे ना, डीमोनेटाइजेशन हो गया और उसके कारण सब कुछ खत्म हुआ। फिर क्या हुआ, वहाँ से गणित शुरू हुई कि यार अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। कार्तिक भाई उसके बाद वो दिन आया जब 5 तो ये लोन थे मेरे और 3 घर का, गाड़ी का, ऐसे कुछ करके 8 लोन चल रहे थे। एक दिन आया जब सुबह सुबह मैं ट्रेनिंग लेने के लिए उठा, और ट्रेनिंग लेने के लिए 9 बजे से मान लो मेरा सेशन शुरू है, 7:30-8 बजे मैसेज आ रहा है EMI बाउंस्ड 8 की 8 EMI 2-3 दिन के अंदर बाउंस्ड। और मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, यू कैन डू एवरीथिंग, कम ऑन, यू कैन बिल्ड 100 करोड़ रुपीस बिजनेस, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। अरे रे पूछो मत आप। तो ये 2 तो बहुत ही टफ एक्सपीरियंसेस रहे, ये दोनों रिस्क बड़ी रही।
ये दोनों रिस्क की, अचानक से लोन ले लेने की रिस्क और अचानक से किसी एक अजनबी को हायर करने के लिए। बट आज अगर मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो वो रिस्क नहीं थी, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। मतलब उनके कारण ही मेरा जो मेच्योरिटी आया या जो मैं अपने आप को तराश पाया वो उन्हीं के कारण है। एंड सर कमाल की बात है कि आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट कहा, उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आपने एक बंदा हायर किया जिसकी सैलरी आपने 85,000 दी, जी ठीक है, सेल्स का आदमी, और आई थिंक उस समय आपके लिए वो सबसे हाई सैलरी आप और पे क्या, कर मैं 15,000 ले रहा था और मेरे बाकी के एम्प्लॉयज 8,000, 7,000, 6,000 वाले थे। तो आपके माइंड में जो 85 वाला है, और ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अगर कोई उनका स्टाफ है 12,000 रुपए दे रहा है कहीं ना कहीं, किसी को 15 दे रहे हैं, अगर कोई 15 का 16 मांग ले नया बंदा, उसकी तरफ आंख दिखा के दिखाता है भैया तू 16 लेगा, मेरा पहले वाला 15 ले रहा है, और फिर वो बाद में कंप्लेन करते हैं मेरा धंधा वहीं का वहीं घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है धंधा जो लूप में एक ही जगह घूम रहा है, इस चीज का रोल है या नहीं? धंधा एक ही लूप में तब घूमता है जब आपकी जितनी नॉलेज है उसी को आप रोज रोज अप्लाई किए जा रहे हो। भाई अगर मुझे मेरे धंधे को 1,000 करोड़ ले जाना है, मैंने खुद ने 1,000 करोड़ का बिजनेस अभी तक नहीं बनाया है, तो मुझे 1,000 करोड़ का बिजनेस जो ऑलरेडी चला रहा है उसका माइंड चाहिए। मतलब अब दो चीज़ें हैं, या तो मैं मेरे से कम पैसे वाले आदमी 15,000, 25,000, 30,000, 50,000 वाले लोग रखूं और फिर मैं उनको रोज सिखाऊं, हे सुनो तुम गधे हो लेकिन तुम्हें घोड़ा बनना है, और तुम्हें गधे हो लेकिन घोड़े की स्पीड से भागना है। अब साला तुम गधे को पीट पीट के कितना घोड़ा बनाओगे? नहीं बनने, इट्स इम्पॉसिबल। आप जिस इंसान ने खुद के लेवल पे अपने घर को भी ढंग नहीं चलाया, तुम उससे 1,000 करोड़ की कंपनी बनाने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना। तो अधिकांश बिजनेसमैन ये गलती बार बार करते हैं कि उनके बिजनेस में उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति नहीं होता, और उनसे वो जिसको भी हायर करते हैं उन्हें उसको सिखाना पड़ता है। मैं कहता हूँ उल्टा करो, जिसको भी हायर करो वो ऐसा हो, भले वो 6 महीने टिके लेकिन आपको 600 चीज़ें सिखा जाए। क्या बात, एंड फिर देखो आपका धंधा कैसे दौड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात कही। लोगों को लगता है कि यार हमने कोई अपने से ज़्यादा स्मार्ट आदमी हायर कर लिया, वो हमें बेच के खा जाएगा। हम सब लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसे लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो 2 लाख वाला आदमी रखा उसने मेरे को बेच खाया ही था एक ऑलमोस्ट। लेकिन आज मैं जब जर्नी देखता हूँ तो मैं इतना वाइज हो गया उसके कारण। मैं 3,000 का प्रोडक्ट बेचता था, उसने आते ही पता है क्या बोला, बंद करिए 3,000 का प्रोडक्ट, आगे बढ़ना है, हाँ 100 करोड़ जाना है, हाँ 3.5 लाख का प्रोडक्ट बेच। मैंने कहा 3.5 लाख का कौन बेचेगा भाई, पागल हो गया कि मैं 3,000 का ट्रेनिंग ही बेचना जानता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जानता। तो सीख। कैसे सीखूँ? ऑर्डर कर किताबें। उसने 20-25 किताबें बता दी, हाथों हाथ बैठ के मेरे से अमेजन से ऑर्डर करवाई। उस समय जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, मैंने वो 25 किताबें ऑर्डर की। उन 25 किताबों को ऑर्डर करने में 25-30 हज़ार रुपये लगे होंगे, क्योंकि कुछ कुछ किताबें 2-2 हज़ार की भी थी, 3-3 हज़ार की भी थी। सारी ऑर्डर कर दी, 15 या 20 जो भी हज़ार लगे जी। अब इतने पैसे खर्च हो गए तो मैं तो रात दिन पढ़ने बैठ गया। लेकिन एक बात हुई, 1 महीना पढ़ने के बाद कोई भी बिजनेसमैन के पास बैठता ना तो मुझे समझ में आ गया इससे बात क्या करनी है। समझ रहे? तो ये वो नहीं होता तो क्या मैं कभी करता ये? अब मुझे तो जिंदगी भर का फॉर्मूला मिल गया ना। अब मुझे कोई कहता है कि भैया शेयर मार्केट में आईपीओ निकालना है, तो मुझे पता है अब क्या करना है। मुझे नहीं आता ना, कोई बात नहीं, मुझे वही 25 किताबें खरीदनी है, मुझे वही 200 डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने हैं, वही वेबसाइट्स पे जाना है, पढ़ना है रात दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे इंसान को जो कि वहाँ पे काम कर रहा है उससे कोचिंग लेनी है। 3 महीने के अंदर फॉर्मूला रेडी, चौथे महीने मैं सिखा दूंगा लोगों को आईपीओ कैसे लॉन्च करना है। क्या बात। फॉर्मूला ज़िंदगी भर के लिए मिल गया उस आदमी से। उसने मेरे को सिखा दिया कि 3.5 लाख का प्रोडक्ट बेचने में और 30 लाख का प्रोडक्ट बेचने में सेम एनर्जी लगती है भाई। ये सुना है मैंने बहुत ज़्यादा। और ये सिंपल सी है। देखो 3,000 के लिए मुझे स्टूडेंट को पकड़ना पड़ेगा, उसको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तब जाके वो बहुत कन्विंसिंग के बाद शायद 3,000 देगा। और मुझे जो लगता है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि जो 30 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो उस कस्टमर के ऊपर ज़्यादा कम मेहनत लगती है। कम मेहनत लगती है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है। भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़ के पास कोई आदमी आया कि मेरे बिजनेस में कुछ अच्छा कर सकते हैं और ये 5 लाख का प्रोडक्ट ले लो जी। मेरे को तो पता ही है ना कि ये मेरे बिजनेस में काम आएगा कि नहीं आएगा, और मैं तो रिस्क लेने में भी रेडी हूँ। तो बिजनेसमैन के पास जब मैं बैठने लगा तो मुझे पता है कि बिजनेसमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3 लाख देने में या 5 लाख देने में। उनको तो चाहिए कि विल आई गेट द वैल्यू। उनको अगर समझ आ गया ना वैल्यू मिलेगी, वो 5 लाख दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, 25 लाख दे देंगे। क्या बात, वैल्यू मैटर्स। क्या बात है सर, आपने बिल्कुल डिटेल के अंदर बता दी कि स्मार्ट आदमी भी आपको हायर करने पड़ेंगे। और आपने आज जो चीज़ें बताई है ना, सच बताऊं, ये
हम सब की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लोगों ने सोचा होगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जाएगा जी वर्कशॉप, जी। है ना, ये हमारा जो पूरा पॉडकास्ट जाएगा, लेकिन नहीं, आपने जो 1 करोड़ कमाने के जो प्रैक्टिकल तरीके आज लोगों को बताया है, और मैं सच बता रहा हूँ फ्रैंकली, मैंने लगभग आई थिंक 7 से 8 पॉडकास्ट शूट कर लिए फिलहाल, ये मेरा दूसरा सबसे बेस्ट पॉडकास्ट आज शूट हुआ है कहीं ना वाओ, कहीं, थैंक यू genuine सो note पे। मच, थैंक यू। सर अब थोड़ा सा हम चलते हैं स्पिरिचुअल और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। बिजनेस में आपको भी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एनर्जी का, पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मैंने ज्यादातर बिजनेसमैन को देखा है, ज्यादातर सेलिब्रिटी को देखा है, मतलब शाहरुख खान जैसी पर्सनैलिटी ये कह रहा है कि मैनिफेस्टेशन का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि 1 करोड़ कमाने में, 100 करोड़ कमाने में, 50 करोड़ कमाने में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, पॉजिटिव, नेगेटिविटी, क्या इन चीजों का कितना बड़ा योगदान है और कैसे नॉर्मल आदमी अप्लाई कर सकता है? एक कहानी सुनी होगी आपने कि एक गांव में 2 बच्चे खेल रहे थे। अच्छा। एक 8 साल का था, एक 10 साल का था मान लो। 10 साल का बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। अब ये गांव से दूर था कुआं। छोटे बच्चे ने आवाज़ लगाई, इधर उधर देखा, सबको चिल्लाया, रोया, 15-20 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। अब क्या करे, उसको रस्सी दिखाई दी, उसने रस्सी कुएं में डाली, और कुएं में रस्सी डाली और रस्सी को वो खींचने लगा, और धीरे 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 आधे घंटे की मेहनत के बाद वो छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को कुएं से खींच लिया। वो दोनों गांव आए और गांव वालों को बताया मैंने ऐसा कर दिया। गांव वाले बोले हट, पागल हो गया, झूठ बोल रहा है तू, इतना छोटा था, इसके इतने बड़े आदमी को तू खींच लेगा? तो गांव के एक सबसे बुजुर्ग आदमी ने पता है क्या कहा? उसने कहा बिल्कुल ये बच्चा सही कर रहा है। ये इसलिए खींच पाया क्योंकि उस समय उस बच्चे को बताने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता। क्या बात है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो बिजनेसमैन 100 करोड़ जा रहा है, 1000 करोड़ जा रहा है, वो है ना किसी की सुन नहीं रहा ये बात कि उसको कोई बता नहीं सकता कि तू नहीं जा सकता। वो तो उन्हीं लोगों की बात सुन रहा है जिनकी बात में दम है और जो कह रहे हैं कि तू जा सकता है, तू जा सकता है। और जो बिजनेसमैन है ना, जो 10 करोड़ 5 करोड़ मतलब 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पता है अपने आप को बार बार बोल रहे हैं तू नहीं जा पाएगा, बहुत मुश्किल है, तू नहीं जा पाएगा, बहुत मुश्किल है। वो हर छोटी चीज़ में तू नहीं जा पाएगा, तेरी टीम बेकार है, तू नहीं जा पाएगा, तेरे पास फैसिलिटी नहीं, तू नहीं जा पाएगा, तेरा तो बिजनेस छोटा है, तू नहीं जा पाएगा, तेरे वो खुद को ही वो बोल रहे हैं। जब हम खुद को बोल रहे हैं मैं तो 1000 करोड़ जाऊंगा 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 जाऊंगा, उससे नीचे रुकूंगा ही नहीं, रुकूंगा ही नहीं, तो फिर आप पॉसिबिलिटीज़ में घूम रहे हो। जब आप पॉसिबिलिटीज़ देखते हो ना, तो आपको वही दिखाई देती है जो आप देखना चाहते हो। इट्स लाइक मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है। रिसोर्सफुलनेस का मतलब है मेरे अंदर की एक ऐसी पावर जो कहती है यार 1000 करोड़ बस वहीं पे रुकना है, इधर नहीं तो इधर फंस गए, इधर इधर फंस गए, इधर दोनों जगह फंस गए। कौन है जो मेरे को गाइड कर सकता है? कौन है जो हेलीकॉप्टर में बैठा है जो बता सकता है GPS क्या है? उसको पकड़ो। वो तो पैसे लगेगा, कोई बात नहीं, हम फेंकेंगे पैसा, जाना वही है। यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी जब चाहती है कि उनका बच्चा पढ़े ना, तो वो बेचारे लोन लेके अपने बच्चे पे पैसा लगाते हैं। समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में बहुत बड़ा बनना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही चीज़ कहता है, जो चीज़ पाना चाहते हो उसके पीछे सब कुछ लगा दो। एंड फिर दूसरी चीज़, सुबह बैठ के 15 मिनट ऑलरेडी ये देखो कि आप वहाँ पहुँच गए। क्या बात। आपके कमरे में ऑलरेडी लगा दो कि आप वहाँ पहुँच गए। आप ऑलरेडी भगवान को थैंक यू बोल दो, आपने वहाँ पहुँचा दिया, थैंक यू। क्या बात। कहते हैं कि जब आप किसी भी इमेज को देखते हो अपने माइंड में कि मैंने 1000 करोड़ कमा लिया, और आप ये इमेजिनेशन कर रहे हो कि 1000 करोड़ आ गए और आप बहुत खुश हैं, कहते हैं कि जब आप ये विजुअलाइज कर रहे हो ना, ये एक ब्रह्मांड नहीं है, हज़ारों ब्रह्मांड हैं, और पैरेलल यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो जो आप विजुअलाइज कर रहे हो ना, वो घटना घट चुकी है। तो जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो झूठ नहीं है, वो हकीकत है। और दूसरा और लॉजिक, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना, जब आप विजुअलाइज करते हो कि 1000 करोड़ आ गया, तब आपका माइंड खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है भाई? सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि ये कल्पना है या ये हकीकत है। तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हो 10, 15, 20 बार, तो वो कमांड आपकी चली जाती है आपके, ये कहते हैं कि फ्रंटल लोब में। ओके। फ्रंटल लोब आपके ब्रेन का एक तरह से CEO है। ठीक है। और इसके अंदर कमांड गई तो ये पूरे ब्रेन की सारी 80 बिलियन सेल्स को देता, भाई ये वाली जो इमेज है ना, इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो इसमें रिपीटेशन का बहुत बड़ा रोल है। रेपिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशन बोलना है, और ये सब कितनी देर करना है? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। बाकी 23 घंटे क्या करना है? काम। बहुत फोकस्ड वर्क, एब्सोल्युटली, विद राइट स्ट्रैटेजी, विद राइट कोच। क्या बात है सर। और अब मैं आपसे जो पूछने वाला हूं सर,
क्योंकि आपने आज इतनी सारी चीज़ें और डेप्थ में क्लियर कर दी ना, मतलब जेन्युइन नोट पे मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट अगर कोई शुरू से लेके एंड तक देख लेगा ना, उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे 1 करोड़ कमाने को लेके। और किसी को जैसी भी पॉडकास्ट लग रही है कमेंट के अंदर बताते रहो भैया। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग है ना सोचते हैं कमेंट करूँ या ना करूँ। अगर आप चाहते हो कि ऐसी चीज़ें और ज़्यादा आती रहे और कोच BSR सर को हम दोबारा भी बुलाते रहे, तो कमेंट कर दीजिए सर आई वॉन्ट पार्ट 2। लेकिन सर आपको मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा आज। अब मुझे तो खुद मजा आता है, आप बोलो। सर अब मैं करने वाला हूं दिस और दैट राउंड। हाँ जी। अब हमारे 3 राउंड होने वाले हैं अभी, ठीक है। तीसरा राउंड थोड़ा सा सरप्राइज है आपके लिए भी। अच्छा। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मूवी देखते हो? बिल्कुल। ठीक है, फिर तो ये राउंड आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अब बड़ा सिंपल है, पहले हम करेंगे दिस और दैट राउंड। हाँ जी। यानी आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, दोनों में से एक चूज करना। अरे भाई, सिंपल है। ये बड़ा कभी कुछ ऐसा धर्म संकट वाला मत दे देना। नहीं, धर्म संकट वाला तीसरा राउंड हमारा। अच्छा, ठीक है। उसमें शायद कुछ रील ऐसी वायरल होगी, हाँ। मतलब जो कटनी नहीं चाहिए लोग वे भी रील काटें। चलिए जी, सबसे पहले दिस और दैट कि आपको दोनों में से एक चीज चूज करनी है, ठीक है। फेम या फ्रीडम? फ्रीडम। मनी विदाउट पीस या पीस विदाउट मनी? पीस विद मनी, दोनों ही नहीं है लेकिन पीस। ओके। एंड मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। मैनिफेस्टेशन या हार्डवर्क? मैनिफेस्टेशन। ठीक है। स्टेज पे क्लैप लेना या लाइफ में चेंज लाना? लाइफ में चेंज लाना। ठीक है। 5 करोड़ 1 महीने में या 5 साल का सस्टेनेबल बिजनेस? सस्टेनेबल। ठीक है। हेटर्स या कॉपी कैट? बोथ। कौन सा ज्यादा दर्द देता है दोनों में से? हेटर्स तो नहीं देते, कॉपी कैट। कॉपी कैट ज्यादा दिक्कत है। कोई नाम दिमाग में चलो उस पर नहीं जाएंगे अब, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। संदीप महेश्वरी के साथ एक वीडियो या टोनी रॉबिन्स के साथ एक डिनर? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हाँ, संदीप माहेश्वरी जी के साथ वीडियो हो गया है तो टोनी रॉबिन्स के साथ। लवली। ओवर कॉन्फिडेंस या सेल्फ डाउट, कौन सा ज्यादा डेंजरस है एक एंटरप्रेन्योर के लिए? सेल्फ डाउट। ठीक है। इंस्टाग्राम रील या स्टेज माइक? स्टेज माइक। ठीक है। फास्ट सक्सेस विद फेक पीपल या स्लो सक्सेस विद रियल पीपल? स्लो सक्सेस विद रियल पीपल। ठीक है। 1 लाख लॉयल फॉलोवर या 1 मिलियन रैंडम फॉलोवर? 1 लाख लॉयल फॉलोअर्स। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाइस। ठीक है। BSR सर स्टूडेंट का सक्सेस ज्यादा खुशी देता है या खुद का सक्सेस? स्टूडेंट का। लवली। तो ये तो था सर हमारा दिस और दैट राउंड, जो बहुत ज्यादा सिंपल था कहीं ना कहीं। अब थोड़ा सा हम 1 लाइनर पे भी आ जाते हैं, मतलब आपको 1 लाइन में ही जवाब देना है, दूसरी लाइन ऐड होनी नहीं। ठीक है। बड़ा टफ हो जाता है बट बड़ा मजा आता है। आपने बहुत वर्क किया है इस पॉडकास्ट के लिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। वो तो सर हमारी कॉल नहीं मिली नाइट में, वरना ऐसी चीजें तैयार होती है। अच्छा अच्छा, चलिए। सॉरी फॉर बट सच में बड़ा मजा आ रहा है मुझे भी। 1 लाइनर है, 1 लाइन में आपको जवाब देना, दूसरी लाइन नहीं होनी। और मैं कह रहा हूं जवाब देना जरूर है, इसमें से आपको कोई भी स्किप नहीं करना कुछ। ठीक है। ठीक है। पैसा कमाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है? सबसे बड़ा फॉर्मूला है एक ग्रैंड विजन, दूर का विजन, प्लस एक राइट स्ट्रैटेजी टू इम्प्लीमेंट दैट विजन। ठीक है। 1 लाइन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा दो आप। फोकस एंड देन यू ऑटोमेटिकली गेट दैट, क्योंकि जब आप फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी सारी की सारी वहीं लग जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका स्पिरिट एनिमल कौन है? ईगल, बाज। नाइस। एनिमल है या वो तो पक्षी है, या हाँ, एनिमल पक्षी के है। बर्ड की बात करें, अच्छा तो एनिमल के लिए तो यार आई लाइक द लायन। नाइस। सबसे स्टूपिड बिजनेस आइडिया जो आपने सुना अब तक? ये बड़ा मुश्किल है कहना। मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूपिड आइडिया है यार। कोई आपको लगा हुआ क्या बना के लाया है? एनी आइडिया कैन। आया था एक बंदा ऐसे ही हवा में, ये एप्लीकेशन बना देंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जो सिर पैर की बात करते हैं लोग। बट आई वुड नॉट से कि इट्स अ स्टूपिड आइडिया, बस उनका वो प्रोसेस है, शायद वो धीरे धीरे ठीक है। पे आ जाएंगे। आज अगर 5 करोड़ मिल जाए तो पहला काम आप क्या करोगे अगर आज ही मिल जाए तो? बहुत छोटी रकम है, मैं अपना रिट्रीट सेंटर। सॉरी हम भूल गए थे, हम कोच BSR सर के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं।
मैं अपना रिट्रीट सेंटर जल्दी से ठीक है। start करूंगा। ओके सर, एक हैबिट जिसे हर इंसान अमीर बन सकता है। एडिंग वैल्यू टू पीपल। लवली। आपकी लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक क्या रहा, गलती? करियर के पहले 10 साल गाड़ी, घर, इन क्या चीज़ों पे फोकस करना। नवाबी शौक? नवाबी शौक तो नहीं थे मेरे, लेकिन हाँ गाड़ी लेने का फोकस ज़्यादा रहा पहले 4-5 Great. सालों में, और घर लेने का। एक चीज जो आपके हेटर सही बोलते हैं। कि BSR बड़ा रैंडम है, मूडी है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्या बात। अगर सक्सेस एक मूवी होती तो आप हीरो होते या विलन? हीरो होता है यार। ठीक है। बिजनेस या रिलेशनशिप किसने ज्यादा दर्द दिया है? रिलेशनशिप्स। ठीक है, नो कमेंट। आपके अकॉर्डिंग सबसे ओवररेटेड कोच का टाइप क्या है? ओवररेटेड कोचेस वो हैं जो कमिटमेंट तो बहुत बड़े कर रहे हैं और कमिटमेंट करके लोगों का पैसा भी ले रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर। क्या बात। अगर जिंदगी एक स्टार्टअप होती तो आपका टैगलाइन क्या होता? इफ यू वांट टू बी ए सुपरस्टार, थिंक ऑफ BSR। क्या बात है, नाइस सर। फेल होने पे सबसे पहले क्या करते हो आप? चिल करते हो या पैनिक करते हो? पहले पैनिक करता था, अब चिल करते हो। अब चिल। क्या बात। अब मैं कहता हूँ यार अब हो गए, मतलब मुझे फेलियर को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता हूँ। दोनों में से एक चूज कर सकते हो आप, 5 करोड़ एक दिन में या 5 मिनट विद इलोन मस्क। 5 मिनट इलोन मस्क के साथ बनाना ज्यादा बेटर होगा, आई थिंक। क्या बात। लास्ट क्वेश्चन सर, एक लाइन में अपना मैसेज उन लोगों के लिए जो गिव अप कर चुके हैं। अपने पेरेंट्स की शक्ल देख लो, उन्होंने 25 साल, 30 साल, 40 साल आपको रेज करने में लगाए और उन्होंने गिव अप नहीं किया आप जैसे घटिया प्रोडक्ट को पैदा करके बड़ा करने में, तो आप कैसे गिव अप करने की सोच सकते हो? घटिया प्रोडक्ट में वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो गिव अप करने की सोच रहा है, मतलब जो अपने आप, भाई मेरा प्रोडक्ट है और मैं उसको डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा हूँ, तो घटिया ही प्रोडक्ट है ना। तो जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है तो वो घटिया ही प्रोडक्ट है। तो आप जैसे घटिया प्रोडक्ट को पैदा करके उसको 30 साल नर्चर करने में अपने पेरेंट्स ने लगाए और आप उनकी 30 साल की मेहनत को बर्बाद करना चाहते हो, तो बढ़िया प्रोडक्ट बन जाओ यार। क्या बात है सर। आखिरी राउंड है, 2 राउंड आपने बहुत बढ़िया चले, बिल्कुल मजा आ गया। अब और भी सरप्राइजिंग है, डोंट टेल मी। बट अब अगला राउंड क्या है जो मैंने आज तक किसी भी पॉडकास्ट सेशन में नहीं किया, जेन्युइन नोट पे सबको बता दूंगा। ब्रांड बनाओ का हमारा जो राउंड है इसका नाम है कोचवुड। कोचवुड बॉलीवुड की तरह। हाँ जी। इसमें क्या है कि मैं कुछ कोचेस के नाम लूंगा, आपको बताना है इनकी पर्सनैलिटी किस बॉलीवुड एक्टर से ए भगवान या किस मूवी कैरेक्टर से मिलती है, मतलब कैरेक्टर हो एक्टर हो। सुनो, ये सवाल आप उस इंसान को पूछ रहे हो जिसने ना अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल कोई मूवी नहीं देखी। अभी भी मैं मूवीज़ वगैरह बहुत कम देखता हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैं फ्री हूँ ना 1 महीना, तो 1 महीने में मैं हो सकता है 20 मूवीज़ देख लूँगा और उसके बाद हो सकता है 2 साल कोई मूवी नहीं देखूंगा। तो मैं ऐसा कैरेक्टर हूँ। दूसरी चीज़, मुझे ना हीरो हीरोइन इनके नाम याद होते हैं, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं होता, कोई न्यूज़पेपर में आ जाता है या ये क्या नाम है। मैं तो मूवी देखता हूँ तो कभी नाम नहीं पड़ता कि इसका हीरोइन का ये नाम है या इसके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने कैरेक्टर कहा कि मान के चलो आपको किसी मूवी का कोई कैरेक्टर याद आ गया, आप वो बता देना बिल्कुल। ठीक है। अरे यार ये बड़ा मजा आया। चलिए कोई ना, आप कहोगे बाद में एडिट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं एडिट मत कराइए। मैं तो भाई आप सवाल पूछ रहे हो तो मेरे मन में जो आएगा मैं जवाब दे बिल्कुल सही बात है, फ्रैंकली। एंड अगर कोई हमारे भाई किसी का नाम आ जाए और कोई बुरा मत मानिएगा, ये तो एक मस्ती चल रही है। सही बात। So we are just going on। पहली पर्सनालिटी हर्षवर्धन जैन। मोगेम्बो खुश हुआ। नाइस। सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी की पर्सनालिटी किसके जैसी याद आएगी? ये एक बिजनेस टाइकून वगैरह मैंने कौन सी मूवी में देखे थे, बड़े अच्छे, हमेशा सूट बूट में टाई वाई में रहते हैं, बिल्कुल। अभिषेक बच्चन। गुरु तो नहीं थी? नहीं गुरु तो नहीं थी। गुरु में तो वो कैजुअल बिजनेसमैन के लुक में थे ना, ये बड़े बिजनेस टाइकून जैसे होते हैं। आई डोंट रिमेंबर द कैरेक्टर, लेकिन कई सारी ऐसी बिजनेस होते हैं जैसे सिंघानिया जो कुछ मूवीज में वो बताते हैं। वो उनका रोल किसने, बड़ी मूवी में बड़े ऑफिस में उस टाइकून होता है सूट वूट में। करेक्ट। क्या बात। चलिए विवेक बिंद्रा। बिंद्रा जी बड़े अग्रेसिव सलमान खान टाइप के हैं। दबंग हैं। क्या बात। नाइस। अच्छा हाँ चलिए। अब नो कमेंट, इससे बात में कमेंट ही नहीं। क्या बात। दीपक बजाज। दीपक बजाज जी
वो एक मूवी में शाहिद कपूर जी बनाए थे, बिजनेसमैन बने थे चश्मा वश्मा लगा के, तो उनके जैसे कौन सी मूवी बने थे वो? आई थिंक जब वी मेट में वो जो बिजनेसमैन जब वी मेट, और हाँ जब वी मेट के शाहिद कपूर। करेक्ट। क्या बात। आशीष अग्रवाल जी फ्रेंचाइजी बताओ वाले हमारे जी। आशीष अग्रवाल जी किन की तरह बताऊं, कौन सी मूवी कैरेक्टर की तरह है? नीचे ही बैठे आज। बड़ा मुश्किल आ रहा है यार, इतनी सारी मूवीज स्कैन करनी पड़ेगी। ये कई मूवीज में जो हमारे अभी सतीश कौशिक जी या कौन किन की डेथ हुई, हाँ, सतीश हंसते हुए मोटे से, हाँ ना, सतीश शाह जी जो जैसे रोल किया, तो सतीश शाह जी से मिलते क्या हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं लोगों को। दुर्वेश, नटखट सा कोई बच्चा, किसके जैसा बोलूँ मैं, वो ये वो मूवी नहीं आई थी शाहरुख खान की DDLJ टाइप, जो हंसता खेलता बच्चा रहता है, मस्त रहता है, हंसता, हालांकि रोमांटिक है कि नहीं है पता नहीं। क्या बात है सर। 2 नाम और बचे हैं सर खाली बस। संदीप माहेश्वरी जी मुझे लगता है कि जो बस अपना काम कर रहे हैं और शांति से अपना जैसे चले जा रहा है तो कोई नाम नहीं बताओ। बड़ा डिफिकल्ट है, मैं कहूँगा अभी जैसे उन्होंने तो अपना सारा काम है ना फ्री में ही किया है सभी लोगों के लिए, तो सोनू सूद जी मान लीजिए आप। क्या बात। आखिरी नाम सर, रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर भाई बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। मैं उनकी जो लोगों ने एक मिस्टेक के कारण उनको काफ़ी ट्रोल किया, एब्सोल्युटली इंडियन सेंटिमेंट्स के हिसाब से वो वर्ड्स और वो सेंटेंसेस गलत थे, बट मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय एट हार्ट, एंड डेफिनेटली ग्रोथ करना एक यंग एज में इतनी सफलता मिलती है। आई विल से ही इज़ एब्सोल्युटली लाइक दिस पर्सनैलिटी लाइक वरुण धवन एंड ऑल, जो वरुण धवन काइंड ऑफ पीपल जो कि बहुत ही चर्पी से हैं, फटाफट आते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, कपिल शर्मा टाइप की, अरे फटाफट कपिल शर्मा टाइप। हाँ जी, दैट्स क्या बात है। और सर लास्ट चीज मतलब अपने आप को आप किस पर्सनैलिटी मानते हो बॉलीवुड की? पहले तो सभी लोगों को, ये जो भी मैंने बोला ना, स्पर ऑफ द मोमेंट मेरे माइंड में कुछ आया, कार्तिक ने यहाँ बिठा के कुछ सोचने में मजबूर किया। आप में से किसी को भी उसमें ऑफेंस होने की जरूरत नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट ये लाइन काट इट्स एन अमेजिंग थिंग, मज़ा आया। मैं किसकी पर्सनालिटी जैसे मानता हूँ, मुझे लगता है ये सवाल मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए। क्या बात। अब थोड़ा तो आपको भी धर्म संकट में डाला जाए। मुझे आप गुस्सा नहीं, आपको तो मैं बता ही सकता हूँ कहीं। ओसामा बिन लादेन मत बोलना बस। हाँ जी, ओसामा बिन लादेन मत बोल देना। हाँ नहीं, आपकी जो पर्सनैलिटी देखा कितना मस्त, कितना टफ होता है ये आंसर करना। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। एक तो होता है चलो आप आमने सामने है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो कि जो यहाँ बैठा ही नहीं उसको तो हम बोल सकते हैं कुछ भी। हाँ तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए कुछ भी, मैं इधर मुंह देख। मतलब आपकी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव इंसान वाली है कहीं ना कहीं। एक मुझे नहीं पता ये राइट पर्सनैलिटी है नहीं, एक वंस अपॉन टाइम इन मुंबई आई थी। हाँ जी। तो उसमें एक अजय देवगन थे, उनका पता नहीं क्या रोल था उसमें। अरे भाई वाला गैंगस्टर वाला रोल था यार, पर्सनैलिटी जो दिमाग में हाँ ठीक है, तो ये चीज थी सर। जेन्युइनली बहुत मजा आया पूरी पॉडकास्ट के अंदर, एंड बहुत सारे डाउट भी क्लियर रहे, बहुत सारा फन पार्ट भी रहा कहीं ना कहीं, और लोगों को आपके बारे में जानने को मिला और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के बारे में भी जानने को मिला। बट सच में ओवरऑल इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। आप बताइए सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं कार्तिक, वॉट यू आर डूइंग इज़ अमेजिंग। मैं तो मतलब आपको 2 साल से 1.5 साल से शायद हम लोग पहले से मिले हैं, और तब से मैं देख रहा हूँ बहुत ही जेन्युइनली यू आर ग्रोइंग, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन वन सिंगल डायरेक्शन विद सिंगल माइंडेड फोकस, एंड दैट्स इनक्रेडिबल। यू विल गो अ लॉन्ग वे। क्या बात, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो। एंड ब्रांड बनाओ का पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइए। और अगर आप चाहते हो कि कोच BSR सर को हम दोबारा बुलाए, तो अगर इस पॉडकास्ट के नीचे 5000 कमेंट आ गई पार्ट 2 की, तो सर आने के लिए रेडी हो आप? अरे मजा आ गया। क्या बात है, चलिए डन। तो टेक केयर, लव यू गाइस, सीखते रहिए, ब्रांड बनाते रहिए, और मिलते हैं नई पॉडकास्ट में।